बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। ये बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि बैंक में कुछ वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थी, मतलब कि पैसों के लेन देन को लेकर कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी। इस खबर के बाद मुंबई में जितने भी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांचेस है, वहां पर ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। इसके साथ ही जो ग्राहक है वो पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से आरबीआई की तरफ से इस बैंक पर रोक लगाई गई है, उससे जो ग्राहक है वो काफी परेशान है, क्योंकि कई सारे लोगों के सेविंग अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं। हालांकि जिनके यहाँ पर लॉकर है बैंक में, उनको टोकन दिया गया है और वो लॉकर से अपने सामान निकाल सकते हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से ये तत्काल प्रभाव से आरबीआई की तरफ से ये कदम उठाया गया है, उसके बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लगातार आरबीआई की तरफ से न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक के जो जांच है वो किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो किए जा रहे हैं। अब जिस तरीके से बैंक में पैसे लोगों के जमा हैं, सोसाइटी के पैसे यहाँ पर जमा हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि हमारे जो पैसे हैं वो हमें वापस मिलने चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें तो अब जिस तरीके से आरबीआई की तरफ से पूरी तरीके से 6 महीने के लिए बैंक पर रोक लगाई गई है, उसके बाद ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ कदम उठाया जाता है, जिससे जो इस बैंक के ग्राहक है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जो ग्राहक है, उन्हें राहत मिल सके। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की पराजय के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता सक्रिय दिख रहे हैं और भाजपा को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश में अभी से लग गए हैं। इसी को लेकर के ये पार्टी के शीर्ष नेता की चौथी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा इधर उधर के बहाने न बनाए, मोहल्ला क्लिनिक के नाम न चेंज करे, बल्कि काम करके दिखाए। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि ना सिर्फ 2,500 रुपए महीने, बल्कि जो बाकी सारे वादे भी भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उनको पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इरादा नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कि कौन कितनी लूट कर सकता है। उन्होंने भाजपा को याद दिलाया वह बयान जिस पर उनके नेताओं ने ये कहा हुआ था कि 8 मार्च को भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक की जाएगी और उस बैठक में हर हाल में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा, यानी कि महिलाओं को उनको सम्मान निधि देने का काम उस पहली बैठक में पास कर दिया जाएगा, स्वीकृत कर दिया जाएगा और उसके बाद उनको बांटने का कार्य किया जाएगा। इस तरह से आज जो तेवर आतिशी के देखने को मिले, उसे इतना तो साफ था कि आम आदमी पार्टी शांत बैठने वाली नहीं है। वह मजबूत विपक्ष के रूप में नजर आएगी और साथ ही भाजपा की सरकार जब चलेगी तो बहुत राह आसान नहीं होगी। लगातार बार बार उनको किए गए वादों को भी याद दिलाएगी और साथ ही उनको पूरा कराने का श्रेय खुद लेती भी नजर आएगी। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय दौरा रांची दौरा शुरू हो गया है और जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं, शुक्रवार लगभग 4:30 बजे महामहिम राष्ट्रपति जो है वो हवाई अड्डे पर उतरी और अभी हम बिरसा चौक पर हैं, जो कि ठीक हवाई अड्डे के बगल में मुख्य चौराहा राजधानी का है। और ये जो काफिला देख रहे हैं, चारों तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और ये जो काफिला आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति महामहिम का आगमन जो है वो एयरपोर्ट से राजभवन की तरफ हो रहा है और महामहिम जो है वो अभी गवर्नर जो हैं वो आगे जा रहे हैं, उनका काफिला है और इसके पीछे फिर महामहिम राष्ट्रपति का काफिला जो है वो जाएगा। और ये रास्ता जो है ये साफ तौर पर देख सकते हैं, गाड़ियां जिधर से आ रही हैं वो एयरपोर्ट से आने वाला रास्ता है और गाड़ियां जिधर की ओर जा रही हैं ये राजभवन जाने वाला रास्ता है। राष्ट्रपति महोदया का वाहन जो है, उनका जो काफिला है वो सामने दिख
दिखता हुआ नजर आएगा। और सुरक्षा के चाक चौबंद इस बीच इंतजाम किए गए हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं चारों तरफ से जो सड़कें इधर आ रही हैं उन सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। काफ़ी देर से, तकरीबन आधे घंटे से बंद कर दिया गया है। और शुक्रवार और शनिवार यहाँ से रात में महामहिम जो हैं वो रात्रि विश्राम करेंगी और रात्रि विश्राम राजभवन में करने के बाद बीआईटी मेसरा में शनिवार को उनका कार्यक्रम है। और बीआईटी मेसरा का जो प्लेटिनम जुबली समारोह है उस समारोह में शिरकत करने के बाद महामहिम सीधे वहाँ से हवाई अड्डे आएंगी और हवाई अड्डे से सैन्य विमान से वापस दिल्ली चली जाएंगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बड़ा तोहफा मिला है। 2 नए फ्लाईओवर के शुरू होने से सीतापुर और अयोध्या का सफर बेहद आसान हो जाएगा। 3 साल के इंतजार के बाद आज यानी 14 फरवरी को खुर्रम नगर और मुंशी पुलिया का जो फ्लाईओवर है वो आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस फ्लाईओवर से शुरू होने से राजधानी वासियों को जाम से बड़ा निजात मिलेगी। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में उद्घाटन हुआ। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम समेत कई विधायक मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की वजह से लखनऊ विकास को गति दे रहा है। लखनऊ न सिर्फ एरो स्पेस होकर बल्कि एआई के रूप में भी तेजी से विकसित करेगा। दूसरी ओर 588 करोड़ की कम से कम 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। महाराष्ट्र में लागू नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा को लेकर यह बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो 3 नए कानून क्रिमिनल लॉज तैयार हुए हैं उसकी समीक्षा की बैठक ली। इस बैठक में इन तीनों कानूनों के अनुरूप हम लोगों ने कितनी इंस्टीट्यूशंस तैयार की, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कितने केसेस इसमें हमने दाखिल किए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि अब आपराधिक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। न्यायालयों को ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही साथ इससे आरोपी को बार बार न्यायालय नहीं ले जाना पड़ेगा। देखना होगा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के बाद महाराष्ट्र में अपराध कितने कम होते हैं और कानून व्यवस्था कितना मजबूत होती है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। बिहार में विधानसभा चुनाव में कई महीने शेष हैं, लेकिन अभी से ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। एक तरफ पार्टियां अपने अपने स्तर से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, वहीं पार्टियों के समर्थक, नेताओं के समर्थक भी अपने अपने अंदाज में मैदान में कूद पड़े हैं। ये पटना के आरजेडी दफ्तर के पास की तस्वीर है। 20 साल में बिहार के विकास की स्पीड को दर्शाते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता ऋषि ने पोस्टर लगाया है, तेजस्वी विकास 2025 फुल स्पीड से होगा। तो ऋषि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपने अंदाज में ये आरजेडी को समर्थन दे रहे हैं। कुछ इसी अंदाज में पार्टियां अपने अपने इलाके में पोस्टर लगा रही है। ऋषि, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तेजस्वी यादव में इतना आस्था क्यों, और ये जो घोड़े पर तेजस्वी यादव को दर्शा रहे हैं इससे क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने 17 महीनों की सरकार में जो कर दिखाया, इन्होंने 20 साल की सरकार में भी कुछ काम नहीं किए। और लगातार देखिए कि किस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार है, युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत आहत, बहुत दुखी हैं। और तेजस्वी यादव 17 महीनों की सरकार में जो कर दिया उससे बहुत आशा भरी नज़रों से उनको देख रहे हैं कि अगर वो सीएम बनते हैं तो हम युवाओं को, माता बहनों के लिए वो माई बहन मान योजना भी लाएं। अब यहाँ पे कास्टलिज्म का राजनीति पूरे चरम पे कर दिए बीजेपी वालों ने और जदयू वालों ने। हम लोग तेजस्वी यादव जी से बहुत प्रभावित है। हम युवा हैं, मेरे दिल में है अरमान कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने।
सामाजिक कार्यकर्ता ऋषि का कहना है कि हम युवा हैं और युवाओं के नेता के रूप में तेजस्वी यादव बिहार की गद्दी पर बैठे, ताकि जिस स्पीड से बिहार का विकास उन्होंने 17 महीने में किया, उसी अंदाज में बिहार का विकास हो और युवाओं का कल्याण हो। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। कुएं की प्रासंगिकता मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ठाकुर का कुआं से शुरू हुआ था, जो संसद में भी विवाद खड़ा कर गया। लेकिन हम उस कुएं के पास खड़े हैं जो प्राचीन काल से पटना जिले के अम्हाड़ा गांव के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। हम आज उसी कुएं के पास खड़े हैं जिस कुएं का पानी इतना मीठा होता था कि इसी पानी से लोग अपने घरों में खाना बनाते थे। जब दाल नहीं गलता था तो इस कुएं के पानी से ही दाल गलाया जाता था। किस तरह से भव्य आयोजन हो रहा है इस शिवरात्रि के पहले इस महोत्सव का, और ये अम्हाड़ा के सभी लोग हैं और देश विदेश में रहने वाले यहाँ लोग आए हुए हैं। और इस कुएं का जीर्णोद्धार इस गांव के लोगों ने किया है। 1 साल से करीब यहाँ मेहनत करके लोग इस गांव की खुदाई किए हैं। इसकी गहराई देखिए कितनी पुरानी गहराई है। इस पे पानी बिल्कुल सूख चुका था, लेकिन अब इसमें पानी आ गया है। इसकी सफाई होगी और शिवरात्रि तक इसमें पानी लबालब आ जाएगा, ऐसा आशंका जताया जा रहा है। इस कुएं की प्राचीनता और इसका इतिहास यह है कि यहाँ पहले लोग आते थे और विवाह में जो पवित्र जल ले जाया जाता था वो इसी कुएं से जाता था। इस गांव की अपनी एक प्राचीन इतिहास रही है कि यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी में हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग आपसी भाईचारा और एकता को मिलाकर यहाँ एक साथ रहे हैं। और आज उसी का एक उदाहरण है कि इस महादेव मंदिर का निर्माण हुआ और निर्माण के बाद यहाँ भव्य आयोजन किया जा रहा है। और इस कुएं का भी जीर्णोद्धार हुआ जो निश्चित तौर पर एक आपसी भाईचारे का बहुत ही बढ़िया मिसाल है। बीटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद। इंदौर के नज़दीक डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी महू की उप जेल से छूटकर आए एक कैदी ने इंदौर कलेक्टर से शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि महू की उप जेल में कई सारी अनियमितताएं हो रही हैं। कैदी ने यह बताया था कि वहां पर पैसे के बदले में कैदियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उसने अपनी शिकायत के पक्ष में कुछ वीडियो और फोटो भी कलेक्टर को सौंपे थे। एक मऊ जेल का वीडियो अभी वायरल हुआ है। हालांकि वो वीडियो पुराना है, लेकिन अभी वो वीडियो चूंकि इस समय में बहुत तेजी से इंदौर के समस्त मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है इसका, और इसको जो है डीजी साहब ने इसको संज्ञान में लिया और इसमें जो है सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसमें जो है पूरी जांच कमेटी द्वारा जांच भी की जाएगी। और वर्तमान में जो है आदेशित किया गया है कि जो सब जेल के डिप्टी जेलर हैं मनोज चौरसिया, उनको सस्पेंड। शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जेल में बंद कैदी की पत्नी जेल के अंदर मोबाइल से बात कर रही है। वहीं एक दूसरे वीडियो में एक कैदी को 2 कैदी मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पास ही में एक जेल पुलिस का व्यक्ति भी खड़ा है। इन सब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग के डीजीपी ने महू के जेलर चौरसिया को निलंबित कर दिया है। वहीं जांच कर रही इंदौर की सेंट्रल जेल की अधीक्षिका का कहना है कि वीडियो पुराने हैं और वायरल होने के बाद उनकी फिर से जांच की जाएगी। अब सवाल उठता है कि जब वीडियो पुराने हैं, घटना पुरानी है, जांच भी हो चुकी है, तो पुरानी जांच में दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। यूट्यूबर रणवीर अहलवालिया को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से फिलहाल किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका पर 2 या 3 दिन बाद सुनवाई हो सकती है। रणवीर अहलवालिया ने अपनी याचिका में मांग की है कि एक ही मामले में उसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज किया गया है, लिहाजा इन सभी एफआईआर को एक साथ क्लब किया जाए। साथ ही उन्होंने अग्रिम जमानत की भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट उसकी ओर से दायर याचिका पर कब सुनवाई करता है और सुनवाई के बाद क्या आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का क्रम लगातार जारी है और ये आंकड़ा
50 करोड़ पार कर गया है। हालांकि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अपने पूरे परिवार के साथ संगम पहुंचे, जहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये कुंभ दिव्य है, भव्य है और अलौकिक है। इस तरह का परिकल्पना कोई नहीं कर सकता। इस दौरान साफ सफाई को लेकर भी उन्होंने तारीफ की और आज स्वच्छता को लेकर महाकुंभ में एक विशेष अभियान भी चलाया गया, जिसमें गंगा यमुना की सफाई के लिए तमाम स्वच्छता कर्मियों ने मिलकर एक अभियान चलाया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। तमाम नए ट्रैफिक नियम भी लागू किए गए हैं, जिसमें ट्रैफिक नियमों का सभी को पालन करना अनिवार्य है। हालांकि ट्रैफिक नियमों में अब थोड़ी सी सख्ती बरती गई है, जिससे कि ट्रैफिक जाम न लग सके और श्रद्धालु सुगमता से पूरे मेला क्षेत्र में भ्रमण कर सके। कैमरा पर्सन स्वास्थ्य के साथ राहुल पांडे, प्रयागराज महाकुंभ।